हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे एचपी पटवारी और एचपी जेवीडी कमीशन के लिए मॉक टेस्ट नंबर 8 है मैथ्स का। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब 25 मिनट का टाइमर लगाइए, सोल्व करिए। ठीक है, कितने क्वेश्चन होते हैं, जो भी मॉक्स आ रहे हैं वो टाइम बाउंड करके करना है। ठीक है, आपके पास 200 क्वेश्चन हैं, तो हर सेक्शन के लिए टाइम रखना आपने। 120 मिनट है आपके पास। 25 मिनट मैथ्स को हो गए। ठीक, आपको 15 के मिनट्स लगेंगे पर मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग का मॉक जोड़ना है, उसमें 15 मिनट लेने। ठीक है, ये हो गया आपके पास 40 मिनट। ठीक, टाइम बाउंड करके आपको ना मॉक टेस्ट लगाने हैं सारे के सारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेज बाय 5% ईयरली। हर साल पॉपुलेशन जो है एक विलेज की वो बढ़ रही है 5%। इफ़ एट ए प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, अभी की विलेज की पॉपुलेशन है 4410। व्हाट वाज द पॉपुलेशन बिफोर 2 ईयर्स। 2 साल पहले क्या पॉपुलेशन थी। इसको 100 मान लो, 5% बढ़ गई, 100x मान लो। तो 100x का 5% कितना होता है, 5/100, 5x। तो प्लस 5x हो जाएगी, कितनी होगी 105x। एक साल इतनी बढ़ गई एक साल में। ये इन्होंने 2 साल पहले बोला है, ये दूसरे साल में 5% ही बढ़ेगी। हर साल 5% बढ़ रही है। तो 105 का 5% निकालियो। 105 इंटू 5 डिवाइड बाई 100x। तो ये क्या हो जाएगा, 5×5 = 25, 525 डिवाइड बाई 100, 5.25x, 5.25x। ठीक, 5.25x। ये ऐड कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 100। इन दोनों को ऐड करना। ठीक है, किसको, इसमें ये ऐड हो जाएगा। 5% बढ़ेगा ना, तो 5% इसका निकालना, कितना आ जाएगा 0.25011x। ठीक है, ये प्रेजेंट में है तो इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, निकालना कि 100x आपको। तो इक्वेट कर दो, 110.25 x की वैल्यू कितनी है आपके पास 4410। 1x की वैल्यू उसको दूसरी साइड ले जाओ, 4410 110.25। ठीक, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 100x की। यही चाहिए ना, 2 साल पहले यही है, ये 1 साल 2 साल। तो 100 दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100x 100 मल्टीप्लाई बाई 4410 11025 मल्टीप्लाई बाय, इसको पॉइंट के ऊपर ले गए तो 100। बस अब इसको सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व कर दो। 25 चौके 100 चौके 100। ठीक, 25 के 100। ठीक, क्या बच गया 25, 441 आ गया। ठीक है, 441 से 441 10 आ गया, तो कितना बच गया 4000। ठीक, तो 4000 इसका आंसर है। अगर परसेंटेज में दिया हो ना कभी भी, तो 100x मान लेना। जितना बढ़ा देना, 1 साल में बढ़ा, फिर से बढ़ा। आपको दिया क्या था इस बार प्रेजेंट में, तो इससे कंपेयर करके, जैसे यहाँ पे कंपेयर करा। ठीक है, ये वैल्यू है ना, इसको कंपेयर करा इससे, क्योंकि 2 साल बाद ये बढ़ के इतनी होगी। कंपेयर करा, आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स अ कार्ड विल बी ड्रॉन एट रैंडम। 52 पत्ते हैं। ठीक है, पत्तों की गड्डी से एक कार्ड उठाया। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, स्पेड की और एस की। तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं बस 52। रेड होते हैं 26, ब्लैक होते हैं 26, रेड कौन कौन से होते हैं आपके पास, हर्ट और डायमंड। ठीक है, डायमंड
और आपके पास हर्ट। ये 13 13 होते हैं, 13 देखो, 13 13 26, लाल पत्ते हो गए। ब्लैक कौन से होते हैं? स्पेड। स्पेड के भी 13 पत्ते होते हैं, क्लब के भी 13। ठीक, ये पूरे हो गए देखो, 52, 26 26 52। 13 13 पत्तों में क्या होता है? एक होता है किंग क्वीन जैक, सभी इसमें किंग क्वीन जैक, के क्यू जे, ये ब्लैक होंगे, ठीक है, के क्यू जे, इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स, ठीक है। फिर देन होते हैं आपके नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? वो 2 से 10 तक, सभी में होते हैं 2 से 10। ये ब्लैक में 2 से 10, स्पेड के 2 से 10। फिर आपके पास होता है एस, इक्का, सभी में होता है ए ए ए ए। ठीक, पूछा गया क्वेश्चन में कि स्पेड हो फिर या तो एस हो। स्पेड कितने आपके पास? 13, ये सारे काउंट हो गए, ये तो 13 हो गए, ठीक है। 14 15 16, या तो एक ही करके काउंट कर लो स्पेड्स को सभी को। ये देखो स्पेड्स पूछा हुआ था, स्पेड 13 होते हैं, इसमें ए भी काउंट होता है, और 3 ये बचे। या तो वैसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 एस हो गए। स्पेड यहाँ से, ये कितने पत्ते हैं? ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 पत्ते हैं, ठीक है। 9 1 10, 9 3 12 13 14 15 16, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है। टोटल 52 है, और अगर स्पेड और रेस हैं वो कितने हमारे पास? 16, ठीक है। गिन के कर देने आप लोग, तो यहाँ पे 16 काट दो, 4 चौके 16, 4/13 आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है अलजेब्रा से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, काफ़ी बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन अलजेब्रा से। एक्स की वैल्यू 2 दी है, वाई की वैल्यू 1 दी है, जेड की वैल्यू -3 दी है। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब -3xyz किसके बराबर है? तो एक फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस किसी न किसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस फॉर्मूले में मतलब, ठीक है, -xy -yz -zx दिए के एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकाल लो। आपको यही पूछा हुआ ना, देखो ये है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, पुट कर दो तो भी आ जाएगा। प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, तो ये आएगा 0। तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे कुछ भी आएगा ना, तो ये 0 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? पूरे की 0, ठीक। या तो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करोगे तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से इस चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे ना, कुछ भी आएगा यहाँ पे तो 0 आएगा, ठीक है। ये 0 आ गया, 0 इंटू कुछ भी हो तो 0 रहता हो, तो 0 आंसर है। ये फॉर्मूला याद रखना। एक्स वाई जेड की वैल्यू तो पुट भी कर सकते थे आप यहाँ पे, फिर भी 0 आता, ठीक, क्योंकि ये 0 हो गया। या तो ऐसे देता है या तो सीधा देता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो भी 0 ही होगी। ये कुछ और वैल्यू दे देगा, आपको निकालनी पड़ती है, ठीक है, तो इसका आंसर 0 है। नेक्स्ट, इन ए रिलीजियस गैदरिंग, एक धार्मिक सभा में द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेडीज़ टू द जेंट्स, लेडीज़ हैं और आपके पास जेंट्स हैं, ठीक है, महिलाएं हैं और पुरुष हैं, उनका अनुपात क्या दिया है? 3:2, ठीक। इसको 3x ले लो, इसको 2x ले लो, ठीक। आगे क्या बोला? 20 मोर जेंट्स ज्वाइन, ठीक है, 20 आदमी और जुड़ गए, पुरुष जुड़ गए, तो 20 पुरुष जेंट्स में जुड़ेंगे ना इस साइड, प्लस 20 जुड़ गए, तो रेशो क्या बोला उन्होंने? उल्टी होगी, ठीक। क्या होगी? पहले 3:2 थी, अब 2:3 होगी,
ठीक। और ये है क्या, देखो 3x था, 2x था, इसमें 20 जुड़े तो ये क्या बन जाएगा 3x। तो इसमें कुछ नहीं जुड़ा फीमेल्स में, लेडीज़ में, तो ये जाएगा 2x प्लस 20। उसकी रेशो क्या बोली, क्या होगी 2:3। इक्वेट कर दो, 3x डिवाइड बाय 2x प्लस 20, ये किसके बराबर है 2/3। रेशो उल्टी कर देना, ठीक है, मतलब पहले 3:2 थी ना, तो क्या हो जाएगी 2:3, रिवर्स होगी, उल्ट गया मतलब, ठीक। पर यहाँ पे ऐड करके तो उल्टा पुट कर दो, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 9x इक्वल टू 6x प्लस 40, 9x इक्वल टू 4x, और यहाँ पे 4x, तो ये क्या बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू 8। पूछा क्या है, महिलाओं की संख्या क्या है, महिलाएं कितनी हैं 3x, 3x है ना। देखो यहाँ पे हमने फीमेल्स ली थी 3x, तो 3 × x क्या हो गया, लेडीज़ हैं ये, तो 3 × 8 क्या हो गया 24, तो 24 फीमेल्स हैं, ठीक है। इसको या तो ऐसे, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द एलसीएम, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, ऑफ 2 नंबर्स आर दिस एंड दिस, 1 नंबर इज दिस अदर नंबर, एचसीएफ दिया हुआ आपके पास कितना 13, एलसीएम दिया हुआ कितना 1989, एक नंबर दिया हुआ ए मान लो 117, आपको पूछा है दूसरा नंबर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ए इंटू बी। पुट कर दो, एलसीएम के 1989, एचसीएफ के 13 इज इक्वल टू ए आपके पास 117 मल्टीप्लाई बाई बी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1989 मल्टीप्लाई बाई 13 डिवाइड बाई 117, 13 से जाएगा 13 9 के, 9 से इसको काटो, 9 2 के 18, 2 के 18 221, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ द हाइट्स, शंकु दिए हुए हैं 2, उनके रेशो हाइट की दी हुई है h1 मान लो, h1 रेशो h2, उनकी रेशो दी हुई है 25 रेशो 64, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, h1 रेशो h2 कितनी दी हुई 25 रेशो 64, ठीक है। एंड द रेशो ऑफ द डायमीटर्स, उनके ब्यास, ब्यास की d1 डिवाइड बाई d2 कितना दिया हुआ है 4:5, तो d क्या होता है आपके पास 2r, तो d की जगह 2r पुट कर दो, ठीक है, सेम ही आएगा 2r1 डिवाइड बाई 2r2 इज इक्वल टू 4/5, क्योंकि 2 से 2 गया, r1 डिवाइड बाई r2, रेडियस की रेशो क्या आ गई 4/5, ठीक है। रेशो दी हुई ऐसे निकाल लेना, ये दो चीज़ें दी हुई हैं। फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, एक शंकु है, कौन है, हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, या इसकी त्रिज्या रेडियस है, तो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसके यहाँ पे पूछ लिया जाए कर्व सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया पूछ लें तो वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई आर आर प्लस एल, ठीक। हमें पूछिए रेशो वॉल्यूम की, शंकु का ये बता दिया फॉर्मूले, वॉल्यूम की रेशो पूछिए V1 रेशो B2, वॉल्यूम क्या होगी पहले की 1/3 पाई R1 स्क्वायर H, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H, ये गया ये गया ये गया ये गया, क्या बच गया R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर H1, ये H1 है, H2, इसको लिख सकते हैं R1 R2 का होल का स्क्वायर इंटू H1
डिवाइड बाई H2, तो H1 H2 ये है 25/64, 25/64। R1 R2 क्या 4/5 का होल का स्क्वायर। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 4 चौके 16, 25 मल्टीप्लाई 25 इंटू 64, 25 से 25 16 चुके हैं तो ये 1 4। V1 डिवाइड बाई V2 क्या है 1 4, तो इसको कैसे लिख सकते हैं V1 की वैल्यू 1, V2 4। ठीक है, यही रेशो आई हुई है 1:4 आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम्बस आपको समचतुर्भुज दी हुई है, उसके डायगोनल्स दिए हुए हैं, विकर्ण दिए हुए हैं। रोम्बस है, रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती है इक्वल, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। ये भुजाएं और विकर्ण डायगोनल दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे करते हैं, कट करते हैं और हाफ हाफ करते हैं। ये वाला पॉइंट जो है ना आधा आधा कर देता है डायगोनल्स को, ये आधा ये आधा, पूरा 10 है तो ये 5 ये 5 सेम दोनों, ठीक है, ये भी 5 ये 5 आधा आधा कर देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला क्या है, डायगोनल्स दिए हुए हैं, एक डायगोनल, एक ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, एक यहाँ से यहाँ तक डायगोनल कितना दिया आपके पास 10 ले लो इसको, ये कितना दिया वो D2 24 विकर्ण। ठीक है, तो कहा क्या था कि आपको यहाँ तक निकालना है, अब आधा आधा कर दो डायगोनल्स को करते हैं, कोई भी पॉइंट यहाँ पे कट जो कर रहा है ना वो हाफ हाफ करता है। ठीक है, पूरा डायगोनल दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है ना, फिर आपकी साइड आ जाएगी। तो देखो ये 24 वाली है, ये पॉइंट है, पूरा 24 है, आधा कर दिया, आधा ऊपर आधा नीचे, तो ऊपर 12 नीचे 12, तो ये वाला क्या होगा 12 सेंटीमीटर, नीचे वाला 12। अब देखो नीचे 10 है, पूरा 10 है, ये वाला पॉइंट आधा आधा करके तो ये 5 ये 5, ये वाला 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास बन गया ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इतना इतना सा, ये 90 डिग्री, ये ए है साइड, ये 12 दी हुई है और ये 5 आ गई, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज आ गया, तो वैल्यू पुट कर दो h² इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। और देखो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है सभी साइड्स का सम, ए 4 है, परिमाप यही पूछा हुआ है, पहले ए की वैल्यू निकाल लो, A² इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या 12, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 144 प्लस 25 कितना हो गया 169, A² आ गया, स्क्वायर को उस साइड ले जाओ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी √169, ये कितना होता 13, ए की वैल्यू 13 आ गई। पेरीमीटर क्या होता है आपका, परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी है इसकी 13, 4 इंटू 13 40, 52 सेंटीमीटर आंसर है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास ऑब्जर्वेशन दी हुई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, ये आर रिटन इन द असेंडिंग ऑर्डर, ये बोला कि बढ़ते क्रम में लिखी गई हैं, तो आपको इनको ऑर्डर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही आपको असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई हैं। मीडियन कितना दिया हुआ है, माध्यिका 24 दिया हुआ है, मीडियन 24 दिया हुआ आपके पास। ठीक है, आपके पास टर्म्स जो है ना पहले से असेंडिंग ऑर्डर, वरना पहले क्या करते थे कि उनको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते थे, बट इसमें दी हुई हैं, क्या टर्म्स दी हुई हैं 5 9 14 15 x+1 2x - 13 28 30, बढ़ते क्रम में देख लो ये 30 32 34 32 34,
कितनी टर्म्स हैं दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10 आपके पास। क्या एन के यहाँ पे इवन है सम में। अगर एन इवन हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं माध्य का, कैसे निकलती है, एन आपका इवन हो तो एन बाई 2th टर्म प्लस एन प्लस 2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2। एन की वैल्यू पुट कर दो 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म, ये टर्म्स हैं, डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइड बाई 2। 5th टर्म कौन सी है देखना, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। 5th टर्म आपकी ये है, 6th टर्म आपकी ये है, लिख दो। फिफ्थ टर्म क्या है, x+1 प्लस 2x माइनस 13 होल डिवाइड बाई 2। ये आपका क्या मीडियन, और मीडियन आपके पास कितने दिया हुआ है 24। सोल्व कर दो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 48, ये क्या आ जाएगा 60, 3x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। ठीक है, तो ऐसे निकालना था इसमें। नेक्स्ट है ए सैलरी इज 25 मोर देन ऑफ बी। ए की सैलरी बी की सैलरी से ज़्यादा है, कितनी 25% ज़्यादा है। किसकी, देखो ए का वेतन जो है ना बी के वेतन से 25% ज़्यादा है। किसके वेतन से ज़्यादा है, बी से, तो बी को 100 मान लो, 100 मान लो, 100x मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है 100x ले लो। ठीक, क्या बोल रहा है, बी की जो है ना ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज़्यादा है, तो 25% किससे ज़्यादा है, बी से। तो 100 का 25% कितना होगा, 100x का 25%, 25 डिवाइड बाई 100, 25 ही होगा। तो ये 25x ज़्यादा है, ए के बोला ना 25x ज़्यादा है, 100 प्लस ही 125x हो गया। ए का वेतन निकल गया, बी का वेतन निकल गया, ठीक है। ठीक है, किससे ज़्यादा वो देखना था। अब बोल रहा क्या है, हाउ मच परसेंट इज़ बीस लेस देन दैट ऑफ ए। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ए, तो नीचे क्या होगा, ए की आएगी 125x परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाई 100। मोर पूछा है तो डिवाइड माइनस कर दो, 125x माइनस 100x। ठीक है, हाउ मच परसेंट इज बीस सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। बी की सैलरी कितनी कम है ए से, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में पूछा, ए, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा वो नीचे लिखते हैं, और ऊपर लेस पूछो तो माइनस कर दो 25x डिवाइड बाई 125x इंटू 100। तो कितना आ गया, ये परसेंटेज आ जाएगी आपके लेस में, x गया 25 पंजे 5 दुके 20%, ठीक है। परसेंटेज के कंसेप्ट से इससे पूछा क्या था देखना, आपके पास पहले तो दो ए है आपके पास, ठीक है, ए की सैलरी आ गई, बी की सैलरी आ गई, इतना आ गया। आगे देखना, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, कम है, इतना तो पता आपको कि दोनों से सब्ट्रैक्ट ही करना है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने थे एक दूसरे से, वो आपने ऊपर लिख दिया 125 माइनस 100, 25x आ गया, ठीक है। ए के वेतन से कितना कम है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा था, लेस देन दैट ऑफ ए, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा होगा ना वो नीचे लिखते हैं, 125 नीचे एंड 200 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इफ़ 75, किसी एक संख्या में, किसी एक संख्या के 75%, एक संख्या ले लो x, ठीक है, 75 इज एडेड इंटू 75% ऑफ ए नंबर। 75 को ऐड करना है, नंबर आपने x मांग लिया, किस में ऐड करना है, जोड़ना है 75% किसके, उसी नंबर के, ठीक है। गेट्स दैट द नंबर,
अगर ऐड करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा आपको, इक्वेशन बनानी है चाहिए। अगर किसी संख्या का 75%, कोई संख्या x ले ली, उसका 75% ये ले लिया, उसमें अगर 75 जोड़ें, किसमें, इसमें अगर 75 जोड़ें तो हमारे पास वही संख्या मिल जाती है, मतलब वही संख्या x के बराबर आ जाती है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे x है, वही संख्या माननी थी x है तो x के बराबर आ जाएगी। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। क्या पूछा है, वही संख्या क्या होगी, वही संख्या क्या x है, सॉल्व कर दो। 75 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। 25 ठीक है, 25 चौके। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करना। 75 प्लस 3x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स। एक्स को दूसरी साइड ले जाओ, एक्स वाली टर्म्स को। 75 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3x डिवाइड बाई 4। एलसीएम लेके 4, 4x माइनस 3x, ये क्या आ जाएगा, x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 75। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 मल्टीप्लाई बाई 4, 20, 28, 300। x की वैल्यू 300 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस 26, 34, 221, 195। तो 26 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, इनकी पावर 1 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट है 221, इसको डिवाइड करके देख लो। 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 13 से डिवाइड कर लो। 13, 13 कम 13, ठीक है, 2 2 1, 13 कम 13, 7 2 9, 91, 13 7, ठीक है, 13 7 91, तो 17, 13 और 17 आ गए, 13 17। ठीक है, 195 को करना, ये कैसे जाएगा, 3 5 15, सॉरी 3 6 18, 65, ये 13 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 13 इंटू 5। आपको निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है। तो सभी फैक्टर्स लिख लो पहले, एलसीएम सभी फैक्टर लिख लो, 2 लिख लो, 2 फिर 13 13, इसमें देखो 2 2 हो गया, 17 लिख लो, 17 13 हो गया, 17 हो गया, 13 हो गया, 5 और 3 बचा, इंटू 5 इंटू 3। ठीक, हाईएस्ट पावर देखो सब में 1 1 1 नहीं है, तो 1 1 1 1 1। तो ये देखो 2 5 10, 10 3 30, ठीक है, 30 इंटू 13 इंटू 17। 13 इंटू 17 क्या होता है, ये देखो 13 इंटू 17 221, 221 इंटू 30, ठीक है, 0 3 6 6। ठीक है, यही आंसर है 6630। फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज, औसत क्या करनी है। एवरेज कैसे निकलती है, एवरेज मतलब मीन। ऊपर आएगा सम ऑफ टर्म्स, जो भी टर्म्स हैं उनका ऐड कर देना, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नीचे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 309, ऐड कर दो, कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, तो नीचे क्या आएगा, 6। एवरेज, एवरेज कैसे निकलती है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो नीचे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और ऊपर इनका सम 309 प्लस 125 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 125 प्लस 104, इनको ऐड कर देना। ठीक है, 4 5 9, इनको जैसे मर्जी ऐड कर लो। ठीक है, 309 125 90 45 125 और 104, 5 5 10 15 19 19 9 28, 2 ऊपर, 2 2 4 6 6 4 10 19, 1 ऊपर, 4 3 7 798 डिवाइड बाई 6
काट दो, 6 कम 6, 6 2 के 18, सॉरी 6 3 के 18, 6 3 के 18, 133 आंसर है। ठीक, इसका एवरेज क्या है 133। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस्फेयर टैंक, एक अर्धगोलाकार टैंक दिया हुआ है, कटोरी जैसे टैंक दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, जैसे कटोरी होती है ना वैसे टैंक दिया हुआ है, वो होता है हेमिस्फेयर, जिसका डायमीटर के व्यास के आपके पास 1.4 मीटर। ओके, तो रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास 0.7 मीटर। डायमीटर का आधा कर देना, रेडियस जाता है, d = 2r होता है ना। इस फॉर्मूले से आप रेडियस निकाल सकते हो, त्रिज्या आपकी, व्यास दिया हुआ था, उसकी क्षमता कैपेसिटी, अगर कैपेसिटी क्षमता दी हुई ना, क्षमता मतलब क्या होती है, उसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है। किसी भी फिगर के अंदर, कोई भी फिगर है, सिलेंडर है आपका, क्यूब है आपका, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी मतलब होता है उसके अंदर पानी कितना आ सकता है, उसके अंदर चीज़ कितनी आ सकती है, उसके अंदर चीज़ जो आती है ना उसको बोलते हैं वॉल्यूम। इसमें देखो वॉल्यूम नहीं दी हुई है, क्या निकालना है, क्षमता होती है वॉल्यूम। अगर मान लो आपको पेपर में दे दी कि पानी भरना है, तो अभी वॉल्यूम निकालनी, किसी चीज़ को मेल्ट कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, तो आपकी वॉल्यूम सेम रहती है। क्षमता पूछी है तो भी वॉल्यूम। देखो मान लो एक कटोरी है, इसको बाहर बाहर से अगर पेंट करना हो, ये होता है कर्व सरफेस एरिया, इसको पूरा ही पेंट करना है, ये भी और ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अगर इसी कटोरी के अंदर आपको पानी डालना है, कितनी चीनी आ सकती है, कितने कुछ, तो वो होती है आपकी वॉल्यूम। तो क्षमता वॉल्यूम पूछी हुई है। पूरे स्फेयर की वॉल्यूम की होती है, एक स्फेयर होता है पूरा, ठीक है, इसकी वॉल्यूम की होती है रेडियस, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की होती है 4/3 πr³। हेमिस्फेयर की होती है, ये हेमिस्फेयर है, इसकी होती है आधी होती है, v = 2/3 πr³। ठीक, तो यहाँ पे अब निकालनी है वॉल्यूम आपको, तो रेडियस है 0.7 मीटर, इसको लिख लो 7/10 मीटर। ठीक, तो वॉल्यूम क्या होती है हेमिस्फेयर की आपकी 2/3 πr³। पुट कर दो वैल्यू 2/3 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 7/10 है, का होल का क्यूब, तो ये क्या आ जाएगी 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10। ठीक है, 7 से 7 गया, बाकी 10 को रहने दो अभी, ठीक है, 1 2 3 इंटू 3 49 इंटू 44 49 44 मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौके 36, 4 चौके 16, 16 3 19, 4 9 के 36, 3 ऊपर 4 चौके 16 19, 196, 6 5 एक नीचे को 2156 2156 डिवाइड बाय 3 इंटू 1000, 3 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है, 3 7 21, ठीक है, 1000 को वैसे रहने दो, 3 7 21, फिर 3 कम 3 2 6 3 8 पॉइंट करके ऊँचा आएगा, तो नीचे 1000 तो है ही, तो ये क्या आ जाएगा 0.718। ठीक है, तो 0.72 है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, कैलकुलेशन आराम से करनी है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन से, ठीक है, क्वेश्चन आता ही है, मतलब क्या होता है A/B C/D। इसको लिख कैसे सकते हैं, A/B इज इक्वल टू, ये दो जो है ना डॉट्स, इसको इक्वल टू लिखना C/D। ठीक, देखो ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है आपका, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। पूछा क्या फोर्थ, दिए क्या मतलब इन्होंने अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 20/24,
ठीक है 30, और लास्ट वाली वैल्यू पूछी हुई है डी ये एक्स, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है, ये क्या आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक, तो निकाल लो। ठीक है, इनको लिख दो 20/24, इसको इक्वल टू लिख देंगे 30/डी, डी की वैल्यू को निकालनी है, तो 0 से 0 क्या 12, डी की वैल्यू क्या आ गई, डी उस साइड 3 × 12 36, डी की वैल्यू हो गई 36। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, या तो मीन प्रोपोर्शन से या तो दो ही वैल्यू दी होंगी, मीन प्रोपोर्शन निकाल लो या थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लो। ठीक, ये रेशियो से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और। ठीक है, या तो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है आपसे, या तो थर्ड, या तो मीन प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। 400 संतरे हैं, वर अबाउट खरीदे कितने 1200 पर 100 एंड वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट, कितने में सोल्ड कर दी। ठीक है, देखो यहाँ प्राइस दिया है 400 संतरे खरीदे 1250 रुपये प्रति 100, मतलब कि ये कॉस्ट प्राइस है आपकी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। इन्होंने क्या बोला प्रॉफिट कितना हो 1000 रुपये का, प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हैं, प्लस कितना हो गया यहाँ से 1000 रुपया। पहले तो ये वाली चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, सोल्व। इन्होंने खरीदे कितने हैं प्रति 100 ऑरेंज, आपके कितने रुपए के 100 संतरे हैं 1250, खरीदे कितने 400 खरीदे ना उसने, 400 मल्टीप्लाई करते दोनों साइड 4 से, तो 4 × 400 संतरे इतने रुपये इसके आ जाएंगे, कॉस्ट प्राइस खरीद दे तो ये क्या आ जाएगा, तो 400 संतरे कितने में खरीदे इन्होंने, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 4 × 5 = 20, 2 ऊपर 4 2 = 8। ठीक है, 5000 रुपये के आपके 400 संतरे आए। ठीक, तो उन्होंने खरीदे कितने थे 400 संतरे, कितने रुपए के 5000, ₹5000 के उन्होंने खरीदे, उन्होंने क्या बोला प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्या करते हैं ऐड, कितना दिया था 1000, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 6000, और ये कितना है 400 ऑरेंजेस पर ही है। ठीक है, सेम क्वांटिटी, यहाँ पे 400 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस है ये। ठीक, इन्होंने पूछा क्या है फाइंड द सेलिंग प्राइस पर डजन। सो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितना पर डजन, मतलब 12 ऑरेंजेस का ना डजन में क्या होते हैं 12 चीज़ें, 12 ऑरेंजेस का प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस। देखो यहाँ पे 400 ऑरेंजेस का SP है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 400 ऑरेंज का 6000 रुपीज़ है। एक ऑरेंज का कितना होगा 400 साइड ले जाओ, 6000 रुपीज़ डिवाइड बाई 400, 0 0 0 0 15। एक ऑरेंज का प्राइस कितना है आपके पास, एक संतरे का प्राइस 15 रुपीज़। पूछा क्या, एक डज़न पूछा हुआ है, एक डज़न में कितने ऑरेंज होते हैं 12 चीज़ें होती हैं, तो दोनों साइड 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 ऑरेंज का प्राइस कितना हो जाएगा 12 × 15 रुपीज़। ठीक, 150 से 180। ठीक है, तो आंसर है 180। ठीक, नेक्स्ट, एक दुकानदार ने एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदी 500 रुपये में, उसे उस वस्तु को किसी कीमत पर बेचना चाहिए,
मतलब सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है ताकि उसे कितना लाभ हो, 22%। अगर 22% प्रॉफिट है तो ऐड करते हैं किसका, इसका, तो निकाल लो 22%। 22% किसका निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस का। तो 22 डिवाइड बाई 100 इंटू 500, 0 0 0 0 कितना आ गया, 5 के 10, 110 रुपये। 110 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 500 610। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। या तो ऐसे निकाल लो, या तो 500 रुपीज़ है, 22% का प्रॉफिट है, 22% का क्या प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमेशा ऐड करते हैं कॉस्ट प्राइस में। सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, इसको 100% ले लो, परसेंटेज प्रॉफिट है तो ऐड होगा, प्लस 22%, कितना होगा, 122%। 100% आपको पता है, 122 निकालना है सेलिंग प्राइस, तो 100% कितना है, 500। 1% कितना होगा, ये तो एक्स ले लो, ये परसेंट ले लो, ठीक है। 1% कितना होगा, 500 डिवाइड बाई 100, कितना हो गया, 5। चाहिए कितना आपको, 122। सेलिंग प्राइस ही है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो 122 से, इज इक्वल टू 122 इंटू 5, 5 तो क्या 10, ठीक है। 5 तो 10 है 11, 610, यहाँ पे 610 है, सेम आ जाएगा, ठीक है। 22% किसका निकालना था, इसका। ये आ गया 110 रुपये, प्रॉफिट है तो ऐड, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, 610। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मेल, पुरुष और महिलाओं की रेशियो दी हुई है। मेल फीमेल की रेशियो कितनी दी हुई है, 4:3। इसको मान लो 4x, मेल है 4x, फीमेल्स है आपकी 3x। बोला क्या हुआ है, इफ़ देयर आर, अगर उस कंपनी में 460 पुरुष हैं, मेल कितने आपके पास, 460, तो 4x भी मेल है, 460 भी मेल है, तो इनको इक्वेट कर दो। 4x किसके बराबर आ जाएगा, 460। पूछा क्या है, महिला कर्मचारी, ठीक है। 3x की वैल्यू पूछी हुई, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, 115। महिलाएं कितनी है आपके पास, फीमेल्स 3x, तो 3 इंटू 115, इतनी आपकी फीमेल्स आ जाएंगी। महिलाएं 3 5 15, 4 345, ठीक है। नेक्स्ट आपको 2 ट्रेन दी हुई हैं, ठीक है। 2 ट्रेनों की लंबाई T1, रनिंग एट स्पीड और ट्रेनिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। ट्रेन 2 है, इसकी लेंथ कितनी है, 410 मीटर। इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे क्या आएगा, 0.41 किलोमीटर। इसकी लेंथ कितनी है, 440 मीटर। इसको चेंज करो किलोमीटर में क्या आएगा, 0.44, ठीक। ये L1 है, लेंथ L2, ओके। एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं यार, कोई भी ट्रेन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है इनकी, सब्ट्रैक्ट S1 माइनस S2। अगर कोई 2 ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक इस साइड जा रही, एक इस साइड जा रही, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है आपकी, ऐड S1 प्लस S2। यहाँ पे मीटर से कैसे चेंज करेगा तो पता होगा, ठीक है। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, तो मीटर की जगह 1000 लिख दिया, नीचे 1000, तो ये इतना आ गया 0.41, ठीक है, किलोमीटर। टाइम पूछा हुआ है, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड टू क्रॉस द ट्रेन, स्पीड कितनी दी हुई है पहली ट्रेन की, 60 किलोमीटर प्रति आवर।
S1 मान लो। S2 कितने दिए हो आपके पास? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों देखो एक डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी आपके पास? सब्ट्रैक्ट S2 माइनस S1, 70 माइनस 60 कितना गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यूनिट्स ध्यान रखनी है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड आ गई, स्पीड रिलेटिव स्पीड, टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2 डिवाइड बाई टाइम। ये फॉर्मूला आता है अगर दो ट्रेन सामने से जा रही हों, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है वो इम्पोर्टेंट है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो S1 प्लस S2 हो जाएगा, सेम में जा रही हैं तो माइनस। लेंथ आपके पास है, ठीक है। स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और L1 के 0.41 प्लस 0.44 किलोमीटर डिवाइड में क्या है? टाइम आपको निकालना है, इसको ऐड कर दो, इज इक्वल टू 0.85। ये किसमें? किलोमीटर में है। टाइम आएगा इसमें आवर्स में आएगा, ठीक है। टाइम की क्या जाएगा? 85 डिवाइड बाई 100 इंटू 1/10, तो ये 85 डिवाइड बाई 1000 आवर में आएगा, ठीक है, क्योंकि आवर में है तो आवर में आएगा। टाइम कितना आ गया? 85 आवर। पूछा कि किसमें पूछा? मिनट्स में पूछा हुआ है। तो टाइम कितना है? 85 डिवाइड बाई 1000 आवर आपका। एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो एक आवर की जगह 60 लिख दो, इसकी जगह 60 लिख दो, ठीक है। ठीक है, 60 मिनट मल्टीप्लाई बाई 85, 1000, जीरो से जीरो क्या? 5 दो क्या? 5 का 5 17, ठीक है। 2 10 2 3 17 तक 51 डिवाइड बाई 10, 5.1 मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है। आपको कन्वर्जन्स करने आनी चाहिए। नेक्स्ट है द एलसीएम। दो नंबर्स का एलसीएम क्या दिया हुआ है? 105। और दो नंबर की रेशियो क्या दी हुई है? ए बी दो नंबर है मान लो, उनकी रेशियो दी हुई है 5:3। इसको 5x ले लो एक नंबर, दूसरे नंबर को 3x ले लो, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स ए प्लस बी पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? ए प्लस बी, ठीक है, यही पूछा हुआ है। एक पता क्या आपका? 5x 3x इज इक्वल टू 8x। 8x की वैल्यू आपको निकालनी है। एलसीएम कैसे निकालते हो? एक नंबर दिया आपके पास क्या? 5x, बी आपके पास 3x, इनके करते फैक्टर। इसके फैक्टर क्या आएंगे? 5 इंटू एक्स। इसके फैक्टर क्या आएंगे? 3 इंटू एक्स। एलसीएम क्या आएगा? जो भी फैक्टर उनको लिख लो। 5 फैक्टर लिख लिया, 3 फैक्टर लिख लिया, एक्स लिख लिया। हाईएस्ट पावर क्या है सबकी? 1। तो एलसीएम क्या आ गया आपके पास? 15x। एलसीएम आपको दिया हुआ कितना? 105। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 105 15 21 3, एक्स की वैल्यू आ गई 7। आपको पूछा गया सम पूछा हुआ है, देखो सम ही है ए प्लस बी। 8x अभी निकाला था तो 8 इंटू 7, एक्स की जगह 7 पुट कर दिया, 56 आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इवेल्यूएट करना है, ठीक है। -9 -60 डिवाइड को नीचे लिख लो 12 -12
ठीक, प्लस -4 × 6, तो ये क्या हो जाएगा -9, माइनस से माइनस किया 12, 5 60, -5, -6 × 24, 24 और 9, 9 5 24, -14, -24, क्या आ जाएगा -38, यही आंसर है। ठीक है, ओके, थैंक यू।